नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो इसका सही आंसर है फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबुत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यामिन उद दौला और जमान उल मिल्लत। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर, ओहिंद एंड वेहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिविस आत्मदाह कर दिया था? जयपाल ने। क्वेश्चन नंबर 29। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। पंजाब की हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था
कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ये संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है 43 का ऑप्शन ए सही है। निजामुद्दीन औलिया ये एक प्रकार के सूफी संत थे। मालिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलीमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अशोक अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, ये सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मुहम्मद। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुवर्ण के नीचे के वर्ग में शामिल थे। ए और बी दोनों। धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याद एवं जुलाहा। 11वीं सदी की भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वहहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। स्थापन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही है। सभी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अनाज के दाम नियत किए थे। सही। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल की आदि तक बढ़ा दिया गया था। सभी सही। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिजर खान सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये असत्य है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकार मनोनीत किया। सही। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। सही। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया। सही। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। इनमें से कोई नहीं। उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। उसने कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? 1, 2, 5, 4 एवं 3। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद आया तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का निम्न में से कौन से कारण थे? 1, 2 एवं 3। उनकी समाज का प्राथमिकतावादी एवं अंधार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश की आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट, फिर आए आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और लास्ट में रजिया सुल्तान। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का।